अमेरिकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का नफाज नवंबर से होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। यकीन है वो गाजा जंग बंदी बरकरार रहेगी। पीर के रोज यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। मशरिक वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत को कहा अगर जंग की तो टैरिफ आयद करेंगे। नोबेल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूं। नोबेल अमन इनाम ना मिलने का अफसोस भी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। और रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शोबज़ादा बाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है ख्वारिज और दहशत गर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें? कौन कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? इस मुजरिमाना बयानी की कीमत फौज, पुलिस, बच्चे और बच्चियां अदा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा क्या हर मसले का हल बातचीत में है? हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गज़वात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें, किसी से बातचीत करें? क्या खारजी नूर अली महसूद और इनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या इनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? बैड गवर्नेंस, मुजरिमाना सियासी पुष्टपनाही का खुमियाजे KPK अवाम भुगत रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल न होना है। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इत्तफाक किया। तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। ये वो कौन से अवामिल हैं? उन अवामिल को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है। मीडिया, सोशल मीडिया, सियासत मिलके एक यकज़बान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी होंगी। ये हमने नहीं कहा, ये आपके सियासी हमारीन, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज 2014 से इस बात पे एग्रीड है। कई दिहाइयों से जब अपने अफगान भाइयों को मेहमान नवाजी की, आज जब हुकूमत कहती है, रियासत कहती है कि इनको वापस जाएं, तो उस पर सियासत की जाती है, उस पर बयानिए बनाए जाते हैं, उसमें गुमराह कौन किस्म की बातें की जाती हैं। भारत का अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसका खमियाजा आज खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम अपने खून और अपनी कुर्बानियों के ज़रिए दे रहे हैं। सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ये दिनों का काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार फवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR ने दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान। कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। ख्वारिज को भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों ने भी अफगानिस्तान को समझाने की
कोशिश की। अफगान हुकूमत से कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले और मुफ्ती नूर वली महसूद के मारे जाने के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गुमराहकुन बयानिया बनाने की कोशिश की गई। कई दहाइयों तक अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी की। आज हुकूमत कहती है अफगान वापस जाएं तो इस पर बयानिए बनाए जाते हैं। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से गुमराहकुन बातें की जाती हैं। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराहकुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फर्द वाहिद ये समझता है इसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। फैसले रियासत करती है, हम मामलात पर इनपुट देते हैं। अगर फैसला सही हो जाए तो क्रेडिट रियासत ले, अगर गलत हो जाए तो इदारे पर डाल दिया जाए। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं, गुमराहकुन बयानिया से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमजोर किया गया। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। पाकिस्तान के इलाकाई खुदमुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। काबुल पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने की ज़मानत नहीं दे सका। हमारी मिट्टी के तक़द्दुस को पामाल ना होने दें। हम भी आपकी ज़मीन पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाह के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम पर जोर दिया है इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। कालदम TTP जैसे गिरोह खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका खतरा है। इन गिरोहों से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात ज़रूरी हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ सरहदी इलाकों में होती हैं। ये कार्रवाइयाँ मुसद्दिक़ा खुफिया इत्तलात पर की जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम करता है। हम इस जंगबंदी डील में कतर, मिस्र और सऊदी अरब के अनथक किरदार को सराहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का इंतखाब। PTI खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली इजलास तलब करने का फैसला। इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत का स्पीकर हाउस में मुशावरती इजलास। अरकान का इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम इत्तमाद की तहरीक पेश करने पर मुशावरत। पार्टी ज़राए के मुताबिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लायहा अमल सामने लाया जाएगा। PTI रहनुमा सिद्दीक़ से कहते हैं नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम इत्तमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का कराची में इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वज़ारत अज़मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। ज़राए फ़रियाल तारपुर की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया।
मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने एसपी और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों से मुसाफहा किया और जज्बे को सराहा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। मोहसिन नकवी की आज इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत, कहा आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आप कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की ये स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान में जत्थे और जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होना और जत्थों के से तशद्दुद के रास्ते अपने मुतालबात या अपने मकासद हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। अब जत्थे की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। किसी जत्थे को इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें लगाई गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्होंने दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया है। इन्होंने फायरिंग की, जिसकी वीडियो मौजूद है। गजा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की वजह क्या है? इसका मकसद कुछ और है। अगर फ़लस्तीन, हमास और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो किसी को क्या मसला है? ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमात दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को दाखिले से रोक दिया गया। एक्सप्रेस वे, फैजाबाद, रावल डैम, 0 पॉइंट बंद। GT रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। फैजाबाद के चारों तरफ ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते बहाल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। ऑरेंज ट्रेन लाइन सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद। रावी पुल दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पिंडी भटिया मोटरवे इंटरचेंज के दोनों टर्मिनल बंद कर दिए गए। गुजरांवाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी गैर फाल। मुरीद के चुनाब नगर गुजरात से भी GT रोड गैर फाल। जहलुम पुल, चकवाल मोड़ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा। मरियम नवाज से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज का खादमीन अल-हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार। मरियम नवाज ने सऊदी सफ़ीर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए घरेलू सामान फ्राहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल साउद ने वफ्द की क़यादत की। बिजनेस कम्युनिटी को पुरसकून माहौल की फ्राहमी पहली तरजीह। कराची में भत्ताखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का दो टोक ऐलान, कहा माजी में यहाँ लोगों को भत्ते की पर्चियाँ मौसूल होती रहीं। कारोबारी तबके को धमकियाँ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एडिशनल IG ने कराची में भत्ते की पर्चियों पर फौरी एक्शन लिया। किसी को भी कोई शिकायत हो तो फौरी पुलिस से रब्ता करे। ताजरों की सहूलत के लिए पोर्टल भी बना दिया है। जमहूरियत के लिए खदमात का एतराफ़। नोबेल इनाम वेनेज़ुएला के अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना के नाम। रॉयल स्वीडिश अकेडमी में अमन के नोबेल इनाम का ऐलान। मारिया कोरेना मचाडो वेनेज़ुएला की अपोजिशन रहनुमा है। उन्होंने वेनेज़ुएला में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। मारिया कोरेना का नोबेल इनाम अमेरिकी सदर ट्रंप और वेनेज़ुएला के अवाम के नाम करने का ऐलान। कहा सदर ट्रंप ने हमारी आज़ादी की तहरीक में फैसलाकुन किरदार अदा किया। अमेरिकी अवाम और ट्रंप हमारे सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। वेनेज़ुएला के अवाम की जद्दोजहद का इक्तराफ हमारी आज़ादी की जीत की तरफ कदम है। नोबेल अमन इनाम के नामजदगियों में अमेरिकी सदर का नाम भी शामिल था। ट्रंप पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाने पर नोबेल अमन इनाम के ख्वाहिशमंद थे। पाकिस्तान ने भी इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों पर ट्रंप का नाम तजवीज़ किया था।
गाजा में जंगबंदी का पहला मरहला, इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। गाजा के जनूबी हिस्सों से बेघर खानदानों की शुमाल की तरफ नकलो हरकत जारी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के 72 घंटे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करने तक गाजा में रहेंगे। इसराइल ने रिहाई के मुंतज़िर 250 फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मरवान अलबरगोसी, इब्राहिम हमद हसन सलामा का नाम शामिल नहीं। गाजा की गवर्नेंस खालिस्ता फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। अरब और बैनुल अक़वामी ममालिक का गाजा की तामीर नौ में ताउन का खैर मकदम। कहा, अरब ममालिक समेत आलमी दुनिया के गाजा की तामीर नौ के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। फ्रांसीसी सदर ने सेबेस्टियन लेकोर्नो को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर कर दिया। लेकोर्नो को फ्रांसीसी हुकूमत तश्कील देने का काम सौंपा गया। सेबेस्टियन लेकोर्नो कहते हैं कि फ्रांसीसी सरकारी मालियात की बेहतरी हमारी तरजीह रहेगी। हमें फ्रांस के सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। सेबेस्टियन लेकोर्नो चंद रोज़ कबल ही वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे। और सऊदी अरब में रियाज सीजन 2025 का इफ्तिताह। सकाफती परेड में सैकड़ों गैर मुल्की फनकारों की शिरकत, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। हज़ारों अफराद ने नज़ारा किया सकाफती फ्लोट्स में खुसूसी दिलचस्पी। रियाज सीजन में 6 माह तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ जोन में तफरीही सरगर्मियाँ जारी रहेंगी।